डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर टिप्पणी करने के विरोध में सपा ने किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। जनपद की तीनों तहसीलों में आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस। घंटाघर टैक्सी स्टैंड पर अवैध दुकानों के निर्माण को मेयर ने बुलडोजर से कराया ध्वस्त। गाजियाबाद में निशुल्क राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महाकुंभ का आयोजन। देश भर से आए 300 से अधिक ज्योतिषाचार्य और वास्तु विद्वान। खुले में निर्माण सामग्री बेचने वालों पर निगम ने कसा शिकंजा, वसूली जुर्माना राशि। रोजबेल पब्लिक स्कूल में वीर बाल दिवस संगोष्ठी का आयोजन। बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को किया याद। कल है यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। 13,920 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से चलेगी नमो भारत ट्रेन। प्रथम विश्व ध्यान दिवस पर एनडीआरएफ गाजियाबाद में ध्यान शिविर का आयोजन। भारत ट्रैप के यात्रियों को किराए में मिलेगी 10% की छूट। गाजियाबाद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को विपक्षी नेताओं ने मुद्दा बना लिया है। विपक्षी नेता गृह मंत्री से इस विषय पर माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके बयान को मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही गई है। लेकिन विपक्षी नेताओं में आक्रोश है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के राष्ट्रपति के नाम डीएम को दिए गए ज्ञापन में अमित शाह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन व महानगर अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा दो के स्लोगन से लिखी तख्तियां अपने हाथों में ले रखी थी। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद डीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने महामंत्री के पोस्टर को फाड़ने का काम किया। कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री को तड़ीपार तक कह डाला। सपा नेताओं ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी का पार्टी विरोध करती है। बाबा साहब पर इस तरह का बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह ने दलितों, पिछड़ों व वंचित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना भाजपा नेताओं की मानसिकता बन गई है। माह के तीसरे शनिवार को जिले की तीनों तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के समाधान दिवस का आयोजन नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में किया गया। समाधान दिवस शुरू होने से पूर्व डीएम, सीडीओ, डीसीपी सहित अन्य अधिकारियों ने विश्व मेडिटेशन दिवस मनाते हुए करीब 5 मिनट तक ध्यान लगाया और आम जन को भी इसका महत्व बताया। डीएम ने कहा कि 24 घंटे में अगर कुछ समय के लिए ध्यान लगा लिया जाए तो आप दिन भर की गतिविधियों से जूझने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। साथ ही ध्यान लगाने से जहां आत्मिक शांति मिलती है वहीं तनाव भी दूर रहता है। इसलिए हर रोज ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य निकालें ताकि खुद को तनाव से दूर कर सकें और शरीर का संचार भी सही बना सकें। इसके बाद डीएम ने समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान एक बुजुर्ग ने पेंशन संबंधी शिकायत डीएम के समक्ष रखी, जिस पर तत्काल डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार को बुलाकर समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लोगों ने बिजली बिल, जमीनी विवाद आदि की समस्याएं रखी। डीएम ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग को प्रेषित करते हुए 1 सप्ताह में इनका निस्तारण करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट भी मांगी। समाधान दिवस में सीडीओ अभिनव गोपाल, डीसीपी सीटी राजेश सिंह, एसडीएम सदर अरुण दीक्षित, सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह आदि मौजूद रहे। भाजपा महानगर द्वारा वीर बाल दिवस के तहत विजयनगर स्थित रोजबेल पब्लिक स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने शिरकत की। पूर्व महापौर आशु वर्मा और स्कूल चेयरमैन सरदार जोगिंदर सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, शिक्षक रवि सिद्धार्थ, हरमीत बख्शी, साक्षी नारंग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने अपने संबोधन में कहा कि वीर बाल दिवस हमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश देता है। इन महान बलिदानियों की अनुकरणीय गाथाएं युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं। हरि सिंह ढिल्लों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख समाज और उनके बलिदान को सम्मान देते हुए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसका समस्त सिख समाज उनका आभार प्रकट करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी आभार प्रकट किया कि उन्होंने 5 कालिदास रोड पर प्रतिवर्ष प्रकाश पर्व के रूप में मनाकर सिख समाज का एवं सिख गुरुओं का सम्मान किया। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए खुले में निर्माण सामग्री बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है।
अभियान के तहत वसुंधरा जोन अंतर्गत सेक्टर 10 वसुंधरा में 19,000 का जुर्माना वसूलते हुए खुले में बिक रही निर्माण सामग्री को हटाया गया। मोहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड संख्या 37 शालीमार गार्डन विक्रम एनक्लेव में अभियान चलाते हुए 4,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी के साथ साथ अन्य जोन में भी खुले में निर्माण सामग्री का विक्रय न हो, विशेष ध्यान देते हुए संबंधित दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई। गाजियाबाद शहर की पुरानी पहचान घंटाघर टैक्सी स्टैंड पर नगर निगम की भूमि कुछ लोगों द्वारा दुकान बनाकर कब्जा किए जाने की सूचना मिलने के बाद मेयर ने पार्षदों को साथ लेकर बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त करा दिया। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग नगर निगम की भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उस समय वे लखनऊ जा रही थी। आज लखनऊ से वापस आते ही सबसे पहले अवैध दुकानों पर कार्यवाही के लिए मौके पर पहुंच गई। मेयर को देखकर अवैध कब्जा करने वाले लोग भाग खड़े हुए। महापौर ने नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया और स्वयं खड़े होकर उक्त अवैध दुकानों को ध्वस्त कराया। शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र RDC राजनगर द्वारा के तत्वाधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20वां भव्य राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्र के आचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि आज यानी शनिवार से शुरू किए गए इस महाकुंभ का कल यानी रविवार को लायंस नेत्र चिकित्सालय के NXC सेमिनार हॉल में आयोजन होगा। 21 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ज्योतिष और वास्तु के 2 सत्र चले, जिसमें ज्योतिष और वास्तु के विद्वानों ने अपने अपने वक्तव्य दिए व शोध पत्र प्रस्तुत किए। आयोजन समिति के महामंत्री अजय कुमार जैन ने बताया कि सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान ज्योतिषाचार्य अजय भांबी, डॉक्टर HS रावत, डॉक्टर श्याम कोहली, डॉक्टर गौतम कोठियाल, अंतर्राष्ट्रीय वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद भारद्वाज, डॉक्टर KP मुदगल, डॉक्टर कुणाल कौशिक, हिमांशु गर्ग, डॉक्टर विनायक पुलह, मास्को से डॉक्टर तुलिका चक्रपाणी, केरल से आचार्य अनुग्रह पांडुरंगा, उड़ीसा से आचार्य रश्मि रंजन दास, मुंबई से आचार्य राम मोहन स्वामी, लाल किताब विशेषज्ञ BM शेखरी, सुमेरपुर से पंडित सुरेश गौड़ आदि 300 से अधिक प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषाचार्य, वास्तु कंसल्टेंट, लाल किताब विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ एवं टैरो रीडर्स पधारे हैं। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि MLC दिनेश कुमार ने किया। रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। जिले में 13,920 परीक्षार्थियों के लिए सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को किसी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए NCRTC और UPSRTC ने विशेष तैयारी की है। परीक्षा के लिए इस रविवार NCRTC की नमो भारत सुबह 6 बजे से चलेगी। इसके साथ ही UPSRTC को भी परीक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक बसों का संचालन करने के निर्देश मुख्यालय से मिल गए हैं। बता दें कि साहिबाबाद और मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हर रविवार सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे से किया जाता है, लेकिन परीक्षा को देखते हुए NCRTC प्रबंधन ने 22 दिसंबर को परीक्षा के मद्देनजर सुबह 6 बजे से रैपिड रेल के संचालन का निर्णय लिया। यूपी रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिव बालक ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि सभी रूटों पर जरूरत के हिसाब से बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2877 से भी राउंड द क्लॉक जानकारी ली जा सकती है। यूपी रोडवेज की उपलब्धता जानने के लिए आनंद विहार बस अड्डे से 11 22 14 90 89 पर भी 24 घंटे कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गाजियाबाद स्थित 8वीं वाहिनी NDRF में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इसमें गुरुजी मुनेश सिन्हा द्वारा सामूहिक रूप से योगाभ्यास कराते हुए सभी जवानों को ध्यान का संदेश दिया गया एवं मेडिटेशन के अभ्यास के माध्यम से गहन शांति की अनुभूति कराई गई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता है। ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा और मन में एकाग्रता लाकर सकारात्मकता को बढ़ाएगा। इस खास मौके पर वाहिनी कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी एवं नवाध्यक्षता 8वीं बटालियन NDRF डॉक्टर अनुपम गौतम के साथ वाहिनी के सभी अधिकारी एवं रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही गुरुजी ने वाहिनी कैंपस में तैयार किए गए मियावाकी फॉरेस्ट तथा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण क्षेत्र का भ्रमण भी किया। कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने कहा कि हमें प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारे मन को केंद्रित करने में मदद मिलती है। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को अब किराए में 10% की छूट मिल सकेगी। इसको लेकर NCRTC ने लालित्य पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा यात्रियों के
लिए द्विमासिक न्यूज़लेटर नमो भारत टाइम्स का भी अनावरण किया गया। नमो भारत यात्रियों के साथ जुड़ने और उन्हें नमो भारत टिकटों पर 10% की छूट के लिए एनसीआरटीसी ने RRTS कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लॉयल्टी पॉइंट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत ट्रेन टिकट पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के बदले 1 अंक प्राप्त होगा। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य 0.10 है और इसे यात्रियों के RRTS कनेक्ट खाते में जमा किया जाएगा। इन पॉइंट्स का प्रयोग भविष्य में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इस पहल से न केवल यात्रियों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि RRTS कनेक्ट ऐप के माध्यम से डिजिटल QR टिकट के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। RRTS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने वाले प्रत्येक नए उपयोगकर्ता को 500 लॉयल्टी पॉइंट प्रदान किए जा रहे हैं। 50 रुपये के बराबर है। यात्री RRTS कनेक्ट ऐप को अन्य उपयोगकर्ता को रेफर करके अतिरिक्त 500 लॉयल्टी पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं। रेफर करने वाले और जिसे रेफर किया गया है दोनों को 500 लॉयल्टी पॉइंट प्राप्त होंगे जो 50 रुपये के बराबर हैं। RRTS कनेक्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।